तो नमस्कार साथियों, मैं विवेक बिष्ट स्वागत करता हूं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी से। साथियों, आज हम एक ऐसे गांव में जा रहे हैं जो कि 2024 तो लगा हुआ है, परंतु 2024 जैसी यहाँ एक भी मूलभूत आवश्यकता से ये गांव वंचित है। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं मोरी विकास खंड के लिवाड़ी गाँव की। साथियों, लिवाड़ी गाँव के लोग जो हैं अभी जिनकी मूलभूत आवश्यकताएं नेटवर्क, सड़क और बिजली, ये तीन चीजें हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, परंतु इनमें से दो जो है यहाँ पर अभी भी जो है सुचारू रूप से अभी यहाँ पर लागू नहीं होती है। तो साथियों, आज उस गांव में हम लेकर चल रहे हैं और आपको दिखाएंगे उस गांव की दुख पीड़ा कि किस प्रकार लोग वहाँ के स्ट्रगल कर रहे हैं, किस प्रकार अपना मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो बने रहे आप हमारे साथ इस वीडियो में आगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो साथियों, करीबन 2 किलोमीटर हम पैदल चल गए हैं और हमारी बाइक यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे हमने खड़ी कर दी है। तो इस गांव का एक व्यू पॉइंट है यहाँ पे 2.5 किलोमीटर करीबन इस जगह पे हम अभी हैं। तो हमें इस गांव के 2 भाई लोग मिले हैं, तो जरूर इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब, सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शंकर है। और भाई साहब आपका? जी। अच्छा, तो भाई साहब आप मुझे ऐसा बताइए, जो आपके गांव में सड़क नहीं है तो आप किस प्रकार यहाँ से अपना खाने पीने का सामान, स्कूल का, चाहे स्वास्थ्य से लेकर हो, किस प्रकार आप सर्वाइव करते हो? बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। सामान घोड़े पे घोड़े का अच्छा सामान घोड़े पे लेते, कोई बीमार होता है अच्छा तो घोड़े पे लेते या 4 बंदे उठा के। अच्छा, तो आपने सरकार से मांग रखी है कि रोड के लिए? बहुत ज्यादा 14 साल से हमारी रोड स्वीकृत हो रखी है और अच्छा। आज 2024 आ रहा है। अच्छा, 2014 से स्वीकृत है हमारी रोड। करीबन 10 साल हो गए हैं। 10 साल से आपकी कोई सुन नहीं रहा। तो जब यहाँ पर कभी स्वास्थ्य की बात आती है, कोई अगर रात कोई बीमार हो गया या कोई समस्या हो गई, तो किस प्रकार आप हैंडल करते हो उसको? ऐसे करते, पालिकियां बनाते जैसे वो। अच्छा, डंडी पालेगी तो उठाते और पार्क खुद ले जाते। अच्छा, पार्क ले गाड़ियां बुलाते फिर तब बहुत कंडीशन से। अच्छा, कंडीशन होती है। तो खाने पीने का सामान सारा? खाने पीने का घोड़े कचर के ऊपर फरार करते। अच्छा, खुद भी ले जाते हैं? खुद भी ले जाते हैं। तो साथियों, अभी तो ये शुरुआत है। देखो, भाई लोगों के चेहरे से छलक रहा है इनका दुख कि अगर रोड यहाँ पर होती तो हर चीज यहाँ पर पॉसिबल था। तो आगे भी आप सभी को जानने को मिलेगा। अभी तो हम निकल रहे हैं, अभी करीबन यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है गाँव। तो गाँव की तरफ चलते हैं और आप भी हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो साथियों, लिवाड़ी गाँव में हम पहुँच चुके हैं। ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट और मोरी विकास खंड का सबसे अंतिम गाँव है और अभी तक जो है इस गाँव में सड़क सुविधा, इंटरनेट से ये गाँव वंचित है। तो अभी जो है हम गाँव में पहुँच चुके हैं और इस गाँव को एक्सप्लोर करेंगे। इसकी वेशभूषा, रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा और कुछ सारे पुराने मकान और बहुत सारे लोगों से भी बात करेंगे। ट्रेडिशनल ड्रेस भी दिखाएंगे, ट्रेडिशनल खाना, सब कुछ आप सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने वाले हैं। तो चलिए, आप मेरी इस वीडियो में आगे जरूर बने रहें। तो साथियों, लिवाड़ी गांव में हम अभी, तो लिवाड़ी गांव में मुझे एक भाई जी मिले हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। थैंक यू सर। तो आप अपना नाम? मेरा नाम सुंदर रावत, ग्राम लिवाड़ी, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो भाई जी, मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपके गांव में आया, मुझे एक चीज बड़ी अट्रैक्टिव लगी। तो ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे हमें? ये सर इस चीज के लिए होता है, कुठार है ना, इसका नाम कुठार है। अच्छा। और जब हमारे यहाँ सड़कें और ये बह जाती है, गाड़ी नहीं आती, तो इसमें हमारा स्टॉक होता है। अच्छा। कम से कम 6 मंथ, अच्छा, 6-7 मंथ तक इसमें हम अनाज रखते हैं। अच्छा। और जब खत्म होता है जी, तो इसमें रखते, तब जब खाने को चाहते हैं तब लेके जाते हैं। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर ये खाने का स्टोर रहता है इसमें? जी, हाँ। अनाज रहता है आपका? हाँ। दालें रहती है इसमें? सारे हर चीज, मतलब जो चीजें खाते हैं आदमी, वो सारी चीजें इसके अंदर रहती है। अच्छा, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे आप? इसका डिजाइन हो गया, इसका लुक हो गया थोड़ा सा। इसका लुक, ये एक्चुअल में हमारे गांव में मिलता नहीं। इसका पेड़ देवदार का है। अच्छा। इसको हम बहुत दूर से लाना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये मतलब छोटा दरवाजा रखा हुआ है यहाँ पे। हाँ। और ये जो यहाँ पर हमें दिख रही है ये सर, ये हमारी सेफ्टी, पता। अच्छा। जब पहले, मतलब 50, मतलब 100 साल वर्ष पहले गांव में कहता चोरी का एक खतरा होता था। अच्छा। और इसको जो है, ये इसको संगल बोलते हैं, इसको सीधे घर में लिया जाता था अंदर। अच्छा। यदि कोई चोर इसको चोरी करने गया, ठेक करने गया, तो इसको में 1 घंटी लगती है। अच्छा। और घंटी हिल जाती, तब वो जाग जाते थे घर वाले। अच्छा। ये लगा है ना, ये ताला लगा है। यदि मैं खोल रहा हूँ, मैं यहाँ कुछ मतलब चोरी करने की कोई कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको खोल रहा हूँ, तो ये तो खुल गया, आसानी से खुल गया ना। बट ये तो खुल गया, मैं तोड़ के भी खोल सकता हूँ इसको। बाद में ये वाला घेर है, ये बहुत टफ होता है। इसको इसके अंदर एक आगल बोलते हैं, इसको बहुत टफ होता है इसको खोलना। और इसीलिए ये चीज होती है। और ये जो ये चीज है, ये चूहे के लिए होता है।
ताकि इसके अंदर चूहा नहीं घुसे। तो साथियों, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा, काफ़ी रिमोट एरिया भी है, यहाँ काफ़ी रिमोट गांव भी है, जिनका जो अभी तक जो है इतिहास के पन्नों में जो दफन है। तो उस इतिहास के पन्नों को पलटकर हम आज पहुंचे थे इस गांव में। और इस गांव का इतिहास बहुत ही पुराना है। और अगर बात की जाए यहाँ की कलाकृति की, तो सबसे पहले मुझे अट्रैक्ट करता है ये घर का दरवाजा। तो देखिए किस प्रकार इसमें नक्काशी हुई है, किस प्रकार उन लोगों ने, जो हमारे पूर्वज थे, अपने इतिहास को रचा है इन शिलालेख, इन लकड़ियों के माध्यम से। तो देख पा रहे होंगे आप कितना सुंदर है, बहुत ही भव्य। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो कि हमारे उत्तराखंड में ही आता है। तो साथियों, वैसे तो उत्तरकाशी का इतिहास बहुत पुराना है, परंतु ऐसे ही हमारे उत्तरकाशी में बहुत सारे पुराने गांव भी हैं जिनका इतिहास सदियों पुराना है। तो उस इतिहास में एक ऐसी ये गांव भी है, लिवाड़ी गांव। साथियों, ये अभी भी जो है इतिहास के पन्नों में दफन है। इतिहास के पन्नों में इसलिए दफन है क्योंकि ये गांव अपने में एक कलाकृति को छिपाए हुए है, जहाँ हस्तकला भी है, पौराणिक संस्कृति भी है, रीति रिवाज भी है, पुरानी धरोहर भी है। तो क्यों इस धरोहर को आज छिपाया जा रहा है, क्यों इस धरोहर को जो है आज पब्लिक नहीं किया जा रहा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण निकल के आता है कि यहाँ पर सड़क, यहाँ पर रोड की कोई सुविधा नहीं है। अगर यहाँ पर सड़क निर्माण हो जाए तो ये गांव भी जो है प्रचलित में आएगा, चलन में आएगा, हमारे इतिहास के पन्नों से लेकर इस युग में आएगा। तो ये युग जो है, हमें इस गांव को जो है इतिहास के पन्नों से उठाकर इस युग में रखना है, क्योंकि हमारा गांव बहुत ही प्यारा गांव है, बहुत ही भव्य गांव है। यही नहीं, हमारे उत्तरकाशी में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो अभी अनएक्सप्लोरर हैं। तो ऐसे ही ये गांव भी है। आप भी मेरी इस वीडियो में आगे बने रहें और जरूर देखें इन गांव को कि कितने सुंदर सुंदर वादियों के बीच एक गांव बसा हुआ। तो साथियों, एक घर हमें इस गांव में देखने को ये मिलता है, और आज जो है इस घर में कोई भी नहीं रहता है। इसका मुख्य कारण पलायन भी है, और पलायन का मुख्य कारण है यहाँ पर सड़क ना होना। अगर यहाँ पर सड़क हो, सारी मूलभूत सुविधाएं हो, इंटरनेट हो, तो इनके बच्चे भी यहीं रहेंगे, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। तो देखिए साथियों, इतना प्यारा घर जो है आज जो है दफन हो चुका है। वॉशिंग मशीन तो आपने देखी होगी, जो आधुनिक युग की है, जो कि मशीन है, जो कि लाइट से चलती है। परंतु यहाँ पर जो सदियों से चलती आ रही एक कलाकृति है। कलाकृति ऐसी है कि काठ का होता है, काठ यानी लकड़ी होती है, उस लकड़ी का एक गोल सा होता है, गोल सा एकदम कटोरा नुमा आकृति होती है उसकी। उसके अंदर जो कितना भी भारी से भारी जो वस्त्र होता है उसको उसमें धुला जाता है। तो यहाँ पर वो धुलने का कार्य किया जा रहा है। अच्छा आंटी जी, क्या हो रहा है यहाँ पे जो आप पैरों से धुल रहे हैं? कपड़ा साफ करने में। अच्छा, तो कपड़े साफ करने के लिए। तो कब से यहाँ पे ऐसा ही होता है, पैरों से कपड़े धुले जाते हैं? बहुत पहले से यही कार्यक्रम चला। अच्छा, बहुत पहले से। तो इसमें कपड़े साफ हो जाते हैं? बहुत साफ। अच्छा, तो मतलब जैसे ऊन के कपड़े हो गए, ये भी यहीं धुलूं। अच्छा यहीं भी धुलते हैं। मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। बहुत ज्यादा। अच्छा, लगभग मतलब जैसे एक ऊन का बड़ा कपड़ा हो गया तो उसे बहुत बार पैरों से ऐसे निकालना पड़ता होगा। अच्छा, एक राशन आ रही है, वो भी हमको पूरी नहीं मिलती। पर ब्रेका की राशन है, वो भी डेली खा जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं दे रहे। और आप जाए खाता है या डेली खाता है, हमको राशन भी नहीं मिल रही सर। ये यहाँ बात तक मुझे पहुँचने में करीब 4 घंटे लगे। हाँ। आप लोग कैसे अपना घर का राशन वगैरह सामान वगैरह लेके आते अरे हो? थोड़ा घोड़ाओं के ऊपर खर्चों के ऊपर लाते हैं सर। वो तो और बहुत महंगा पड़ जाता होगा। बहुत महंगा, अपना किसी को अपना, किसी को 500 रुपये भाड़ा लेते हैं, मतलब 5-6 किलोमीटर है, 7-10 किलोमीटर, क्योंकि रास्ता नहीं है, योजना नहीं आ रहे, वो ऐसे नेते खा लेते हैं, हमारे गरीबों के लिए कुछ नहीं है। जी, ये मेरा नाम जयदेव रावत,
मैं ग्राम पंचायत लिवाड़ी से हूँ और ख़ासकर मेरे गांव की बहुत बड़ी समस्या है शिक्षा। शिक्षा पर सरकार की तरफ से कोई उचित कदम नहीं उठाया जा रहा जिससे कि जो है हमारे बच्चे जो है शिक्षित हो सके। अक्सर क्या हो रहा है कि गांव में बच्चे सबके घर में ही हैं लेकिन टीचर उपलब्ध नहीं है, तो गांव वालों को जो है मजबूर किया जा रहा पलायन के लिए बच्चों को, क्योंकि जब अध्यापक नहीं है, शिक्षा का कोई बढ़िया स्तर नहीं है, तो मजबूरन बच्चों को जो है पलायन करना पड़ रहा है। अब चलो जिसके पास तो थोड़ा आय है वो तो चलो अपने बच्चों को पढ़ा लेगा, हाँ थोड़ा बाहर भी कमरा किराए जैसे भी करके, लेकिन जिसके हम जैसे गरीब आदमी के बच्चे होंगे तो वो लोग कहाँ जो है बाहर पढ़ाएंगे, और ये बहुत बड़ी समस्या है। और ऊपर से यहाँ की कंडीशन पता ही है आपको, नेटवर्क नहीं है और प्लस में मोटर मार्ग नहीं है, खासकर जो है वो छपुटी भी ठीक से नहीं है। तो चलो तो जो भी है, लेकिन इतने बच्चे जो है मानो बात शहर तो नहीं ले जा सकते, पर सरकार इतना करे कि यहाँ हमारे लिए जो है टीचर बढ़िया से जो है उपलब्ध कराए, ताकि हमारे बच्चे जो है अच्छी शिक्षा ले। जैसे 8वीं तक है तो कम से कम 8वीं तक जो है बच्चे बढ़िया शिक्षा ले। सोमेश्वर महादेव जो कि भगवान शिव के ही अवतार हैं और यहाँ पर हम आए हुए हैं। सोमेश्वर महादेव का काफ़ी भव्य और प्राचीन मंदिर है। ये अपने में कई सदियों से, कई पुस्तों से मंदिर यहाँ पर है और इस मंदिर का जो है निर्माण बता रहे हैं कि कई पुस्तों पहले हुआ था। खुद यहाँ पर बुजुर्गों को पता नहीं है कब इसका निर्माण यहाँ पर हुआ था। और जो सोमेश्वर महादेव है ये 22 गाँव के देवता हैं और 22 गाँव में से ये भी एक गाँव है। तो इस गाँव में जो है काफ़ी भव्य मेला होता है जिसमें कि अपना कल्चर दिखाया जाता है, अपनी वेशभूषा, रीति रिवाज, पौराणिक संस्कृति, सारा कुछ इस मेले में देखने को मिलता है, जो कि 26 जुलाई से 30 जुलाई तक यहाँ पर काफ़ी भव्य मेला होता है। तो अगर आप यहाँ पर आना चाह रहे हो तो जरूर यहाँ पर मेले में आइए। इनकी वेशभूषा, रीति रिवाज, पौराणिक संस्कृति और पैतृक गांव को जरूर देख कर जाइए। इनका खान पान, रीति रिवाज सब कुछ आपको उस समय यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप जरूर यहाँ पर आइए। ये बकरी का बाल निकालना और इसको काटना, तब इसका कोट बनाना, तब इसको खींचना, तब ये नीचे के लिए आसन बनेगा। अच्छा अच्छा, तो बकरियों के बाल से निकलते हैं? हाँ, बकरियों के बाल से जी। अच्छा, कब से कर रहे हो आप मतलब ये काम? ये बहुत पुराने है जी। अच्छा, खुद ही बनाते हो आप? ना, खुद हम तो नहीं बनाते ना, ये बकरी के बाल हम काट कूट के अच्छा अच्छा, तो नीचे हमारे कोई जो हरिजन है ना वो बनाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब निकालते आप और उनके पास देते और तो जब बना के ऊपर दे देते हैं ना, अच्छा, तो ये पानी के पास लेना पड़ता है। तो कुछ हमारे पुराने साइज का एक घुतू बोलते हैं ना उसको हम, तो उस हाँ तो उसमें खींचना है, तो उसमें सर्फ वो डालना, तब इसको यूज करना है फिर। तो जिससे आप काट रहे हो उसका नाम क्या है? इसका नाम है बकरी। नहीं नहीं नहीं, वो आपके हाथ में है। ये इसका नाम है कात। अच्छा, काट। हाँ, स्पेशल भेड़ बकरियों की ऊन निकालने के लिए? हाँ, स्पेशल भेड़ बकरियों की ऊन के लिए।